राम राम। जय श्री कृष्णा। आज वीर महापुरुष महाराणा प्रताप की जयंती है। मैं उन महापराक्रमी योद्धा के चरणों में और चेतक के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। ऐसे महापुरुष इस धरा पर बार बार अवतरित नहीं होते हैं, और जो इंसान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए और बहन और बेटी की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देते हैं, वो इंसान इस दुनिया में हमेशा पूजनीय होते हैं। ऐसे पुरुष भगवान से कम नहीं होते हैं और हर रोज उनकी पूजा होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है उनके जीवन का हमारे जीवन पर भी कुछ अच्छा असर होना चाहिए। दिन भर बेकार की बातों में उलझे रहने से ये देश नहीं बचेगा। उसके लिए तो फिर से हमारे हृदय में एक प्रताप जगाना होगा। या तो पूरी तरह से हार मान लो, या फिर अपने अंदर एक शक्ति फिर से जागृत करो। ये बीच सड़क पर एक दो दिन की पत्थरबाजी वीर पुरुषों की पहचान नहीं है। और सच कहूं तो अब लड़ाइयां इस युग के वश की नहीं है। इस युग के युवा दो कदम चलते हुए कांपते हैं। वो दो चार पत्थर फेंक कर क्या खाक देश बचाएंगे। देश बचाने के लिए कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ की जरूरत होती है, किसी पत्थरबाज की जरूरत नहीं है। और मुख्य बात यह भी है कि अगर आप सच में ही हिंदुत्व बचाना चाहते हैं तो मुसलमान 5 वक्त नमाजें पढ़ते हैं, वहां आप हिंदू भी अपने मंदिर में 7 बार पूजा आरती कीजिए। आपको किसने रोका है? आप घर में एक वक्त दीप नहीं जला पाते हैं वक्त पर। पूजा आरती करते हुए मौत आती है और वहम पाले बैठे हैं कि हमारी वजह से हिंदुस्तान है, हमारी वजह से हिंदू धर्म है। सिर्फ बातों से हिंदू धर्म या हिंदू नहीं होते हैं, उसके लिए हिंदुओं वाले नियम भी निभाने पड़ते हैं। हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई सबसे मिलकर ये हिंदुस्तान बना है, और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रखना है तो सबको मिलकर चलना पड़ेगा। हिंदुस्तान की पहली पहचान है अनेकता में एकता, भाईचारा और प्रेम। एक परिवार में 5 भाई रहते हैं, पांचों की सोच भले ही अलग हो, पर परिवार को बचा कर रखना है तो पांचों को मिलजुल कर रहना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का होता है कि त्योहार जैसे पवित्र दिन पर अगर हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं तो फिर हम हिंदुस्तानी कैसे हुए? किसी भी पीर, पैगंबर, राम, कृष्ण या ईसा मसीह ने ये बात नहीं बोली होगी कि आप एक दूसरे को मार पीट कर त्योहार मनाइए। अगर आप हिंदुस्तानी हो तो आपका पहला फर्ज बनता है कि त्योहार चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो चाहे मुस्लिमों का त्योहार हो, पर आप एक दूसरे को बधाई जरूर दीजिए। हिंदू अपना त्योहार मनाते हैं तो मुस्लिम भी अपना त्योहार मनाएंगे। अल्लाह और राम तो एक ही है, उनका तो सिर्फ नाम है, अलग है। और ये नाम से अलग इसलिए नहीं हुए हैं कि हम सब आपस में लड़ झगड़ कर मर जाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलकर भाई भाई। भला भाई अपने भाई से कब लड़ता है? और हमारा परिवार रूपी भारत देश पूरी दुनिया में सबसे पवित्र और प्रेम से भरपूर स्थान है। इसकी शोभा हमेशा बनाए रखो।
किसी एक के झुकने से रिश्ते बरकरार नहीं रहते हैं। थोड़ा थोड़ा सबको झुकने की जरूरत है ताकि ये प्रेम की निशानी हमेशा रोशन रहे। ये जाति, धर्म, मजहब सब जन्म के बाद बनते हैं, इस दुनिया में आने से पहले और इस दुनिया से जाने के बाद सबकी गति एक ही होती है। मौत के बाद आत्मा से सिर्फ कर्मों का हिसाब मांगा जाता है। वहां पर कोई नहीं पूछता कि तू कौन सी जाति से है, कौन से धर्म से है या कौन से देश से है। जाति, देश, धर्म चाहे कोई भी हो, हमें तो अपने कर्म और अपनी सोच हमेशा अच्छी रखनी है। हम सब का जीवन सुख और शांति से व्यतीत करना है। हम सब प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे को समझें। मैं प्रभु से यही दुआ करती हूँ कि मेरे मुल्क में हमेशा शांति रहनी चाहिए, हमेशा प्रेम और भाईचारा रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा।